हेलो एवरीवन, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर होता कैसा है? कार्बन हैज़ वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर मीन्स इट फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ऐसा क्यों होता है? एज वी नो, जो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 4, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। और इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी 4 है। सो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग 4 अदर कार्बन एटम आर सम अदर एलिमेंट। तो ये क्या करता है? बॉन्डिंग करता है दूसरे एटम के साथ। वो एटम कार्बन के भी हो सकते हैं, 4 कार्बन के ले सकता है, या फिर किसी भी दूसरे एटम के। ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन या कोई भी अदर। दस इट हैज़ अ वर्सटाइल नेचर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की वो क्या है? वो है हमारे पास टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का क्या मतलब हुआ? टेट्रा मीन्स हुआ 4। टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड वैलेंसी मीन कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसके पास कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है? इट हैज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स। Thus we can say that carbon show tetravalency. Carbon has valency of 4 or we can also say that it has tetravalency. कैसे? अब हम सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं और इनकी वैलेंसी निकालते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने ली है वो है सोडियम की, दैट इज Na। अब ये जो N है इसका एटॉमिक नंबर आ गया हमारे पास 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 एंड 1। इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये सोडियम क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाती है 2, 8 और जो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज। दस हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम मोनोवैलेंट है। क्यों मोनोवैलेंट है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लूज किया। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन की। अब अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आ गई हमारे पास? एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 7। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगा नहीं। इसके लिए इजी काम क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 10 ये किसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सपोज करो कि सोडियम से ही एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी? 2, 8, 8। ये हो जाएगा स्टेबल। और जो हमारे पास क्लोरीन है इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? Cl नेगेटिव। Cl हमारे पास बन जाएगा Cl नेगेटिव आफ्टर गैनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1। 10 इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। एंड हम इसको क्या कहेंगे कि जो हमारे पास क्लोरीन है वो है मोनोवैलेंट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम की। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ गया 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है? 2, 8 एंड 2। इसके आउटरमोस्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अब ये मैग्नीशियम क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? 2, जो इसके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी? न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8। और जो हमारे पास ये Mg है मैग्नीशियम, ये बन जाएगा, इट विल बिकम Mg2 पॉजिटिव।
2 पॉजिटिव क्यों बनेगा? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2। 10 इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो है डाइवैलेंट। क्या हमारे पास मैग्नीशियम? डाइवैलेंट। मैग्नीशियम इज डाइवैलेंट। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इन द सिमिलर वे जो हमारे पास कार्बन है, अब कार्बन क्या करता है? ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है नहीं, लूज करता है नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। और इसको और कितने चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए? गेन कितने कर सकता है ये? 4। और ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अगर लूज करना चाहे तो भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं। लेकिन ये ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज करता है। ये क्या करता है? कोवलेंट बनाता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हमारे पास। ये जो कार्बन है ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ। वो कार्बन के साथ भी कर सकता है या फिर 4 हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन था, इस कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। एक हाइड्रोजन आया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। तीसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? 1। फोर्थ हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ये आपस में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये भी और ये भी, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। देखो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कार्बन के पास हो गए टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी स्टेबल बन गया। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी सारे के सारे स्टेबल हो गए। दस हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4, यानी कि इट इज़ टेट्रावैलेंट। आर कार्बन हैज़ टेट्रावैलेंसी। ठीक है, गॉट इट। ये क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। नो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास सेकंड है कैटिनेशन और सेल्फ कॉम्बिनेशन। जो कार्बन की ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? कैटिनेशन की या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन का मीनिंग होता ही क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन और सेल्फ लिंकिंग। ये अपने आप के साथ लिंक होता है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के साथ सेल्फ कॉम्बिनेशन। और जब ये लिंक करते हैं, कंबाइन होते हैं कार्बन कार्बन के साथ और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड। कैटिनेशन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसकी एबिलिटी होती है टू कंबाइन विद इटसेल्फ, यानी कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन होता है, एटम टू एटम ऐसे कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना देता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन एलिमेंट की, ये किसकी वजह से होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन विद एन अदर एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या हम कहेंगे? कैटिनेशन। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही यूज़फुल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट गिव्स राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये कैटिनेशन बताते हैं, यानी कि सेल्फ लिंकिंग करते हैं इन 3 वेज में। और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ चेन्स बनती हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ चेन बनती है। कौन कौन सी? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन और रिंग टाइप चेन। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा, कार्बन कार्बन के साथ लिंक करके ऐसे, ये अप टू सो ऑन ये बनाता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट है आगे इसकी हमारे पास स्ट्रेट चेन। सेकंड जो है, सेकंड है ब्रांच चेन। अब ये ब्रांच चेन कैसे बनाता है? ये आगे हमारे पास कार्बन, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई
कार्बन की, ठीक है। ये आ गया इसका ब्रांच स्ट्रक्चर और ब्रांच चेन। थर्ड है हमारे पास क्लोज चेन और रिंग टाइप चेन। इसमें ये एक रिंग बनाता है। रिंग कैसे बनाएगा, यहाँ मैं बना के बताती हूँ। ये बन गई इसकी रिंग, ऐसे। ठीक है, गॉट इट। एक कार्बन यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ बने भी हुए हैं ऑलरेडी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड दिस इज रिंग। ये हमारे पास रिंग। अगर तीनों स्ट्रक्चर्स को हम देखें, ये है हमारे पास। और ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन होती है, इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीज़न। फर्स्ट रीज़न है हमारे पास स्मॉल साइज एंड सेकंड रीज़न है ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की। वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट जो हमारे पास है वो आ गई ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, देयर न्यूक्लियाई होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम स्ट्रांगली, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये आगे सपोज दिस इज वन कार्बन एटम एंड दिस इज द सेकंड कार्बन एटम। हमने दो कार्बन एटम लिए और इनके बीच में बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब देखो, जो हमारे पास ये कार्बन है, ये क्या है? स्मॉल इन साइज। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। इसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, एक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाली, और ये हमारे पास सेकंड वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 4। ऐसे ही इसमें भी। अब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, स्मॉल साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यानी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस क्या करता है? ये स्मॉल इन साइज होते हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे एंड दस न्यूक्लियस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है। ये थी इसकी फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है हमारे पास? सेकंड रीज़न जो है कैटनेशन और सेल्फ लिंकिंग की, वो है ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बीच में कार्बन कार्बन एटम के बीच में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये वाला, ये बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये शॉर्ट होता है एंड हेंस इज स्ट्रॉन्ग। हमारे पास कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेट। सेकंड रीज़न थी ये हमारे पास। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है या हम नेचर कहेंगे, वो क्या है? टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर हेटेरो एटम्स। जो कार्बन आइटम होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं दूसरे अदर हेटेरो एटम के साथ। हेटेरो एटम हमारे पास कौन से आगे? कार्बन कार्बनिंग, इसमें हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हेटेरो एटम। कार्बन खुद के साथ तो बनाता ही है, जैसे कार्बन कार्बन बन रहा है तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाएंगे, जैसे C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और ये क्यों बनाता है? बॉन्ड बनाते हैं दूसरे हेटेरो एटम्स के साथ ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज की वजह से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये जो कार्बन आइटम होते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। अब एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो हमारे पास कार्बन है उसका स्मॉल साइज होता है और स्मॉल साइज होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें, ये नीचे लिखा हुआ है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O।
कार्बन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये शेयरिंग करेंगे और बन गया C डबल बॉन्ड O। अब नाइट्रोजन की अगर बात करें हम, जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन देगा और नाइट्रोजन भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये शेयरिंग करेंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था कि जो हमारे पास कार्बन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है आइसोमेरिज्म। अब जो ये कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं या कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ये सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स हम किसको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं नोन एज आइसोमर्स। और इस प्रॉपर्टी और प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आप देखो आगे C5H12, ये हमारे पास एक हमने लिया कंपाउंड जिसका फार्मूला था C5H12 यानी कि पेंटेन का। अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है कि हमारे पास फार्मूला C5H12, C5 कितने हो गए 5, अब H कितने आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये जो हमारे पास पेंटेन था, क्या फार्मूला था इसका C5H12, इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, ये वाला स्टेट चेन। अब हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। C5H12 का हम अब सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 एंड 4 1 H लगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ब्रांच एक और कार्बन की। अब इसके अगर हम काउंट करें कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गया C5, आगे हमारे पास H12 था, इसका फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखो ये जो कंपाउंड बनते हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग के। एंड ड्यू टू स्ट्रक्चर्स जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं बोथ फिजिकल एंड केमिकल वो भी अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अलग है। ये होते हैं आइसोमर्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। सच कंपाउंड आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना और प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड होते हैं वो क्या बताते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म के बारे में आगे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो अलग से पूरा टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड आल्सो डोंट forget to share, like and subscribe my channel. Thanks for watching me.